मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का लक्ष्मी यक्षिणी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख से 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होगा। इसमें माता लक्ष्मी यक्षिणी के सभी स्वरूपों का गुप्त विधि से साधना करवाई जाएगी। इसकी वजह से साधक को कार्य सिद्धि, व्यापार सिद्धि के साथ सभी तरह की भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति होती है। अगर आप कर्ज की समस्या से ग्रसित हैं, व्यापार की समस्या से ग्रसित हैं, नौकरी में असफल हैं, प्रमोशन की समस्या है, धन की समस्या है, किसी प्रकार का आर्थिक विवाद है, इस तरह की अड़चनों को समाप्त करना चाहते हैं तो इस साधना में भाग ले सकते हैं। अगर इस साधना को आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। इस साधना को आप प्रत्यक्ष आकर या ऑनलाइन भाग लेकर भी साधना में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन यानी बुधवार के दिन खास प्रकार का प्रयोग कैसा करें। आप ऑलरेडी प्लान बना चुके होंगे पूजा पाठ, व्रत, उपवास करने का, वो आप करें। लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूँ वो 20 मिनट का प्रयोग है, ये अवश्य करें। ये जो 20 मिनट का प्रयोग है ये आपके कहते हैं ना जिंदगी को बदलने की क्षमता रखता है। नॉर्मल हर व्यक्ति पूजा पाठ करता ही है, लेकिन उसमें कुछ खास विधि का उपयोग अगर कर लिया जाए तो बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन अगर खास प्रकार की विधि का उपयोग किया जाए तो मनुष्य की जो नेगेटिव एनर्जी है वो पूरी तरीके से निकलनी शुरू हो जाती है। नकारात्मक प्रभाव जो है वो निकलना शुरू हो जाता है। उसके शरीर में किसी बाहरी हलचल हो रही है तो वो निकलना शुरू हो जाता है। एक प्रकार का डर अगर उसके मन में है तो वो निकलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा उसके चेहरे का आकर्षण बढ़ना शुरू हो जाता है। इसको एंटी एजिंग कहते हैं। एंटी एजिंग का अर्थ ये होता है कि उम्र बढ़ रही है लेकिन उसका प्रभाव शरीर पर कम होना। चेहरे पे चमक बढ़ती है, चेहरे का जो प्रभा मंडल है ये तेजी से बढ़ता है। और आप अगर मार्केटिंग क्षेत्र में हैं तो आप ऐसा महसूस करेंगे कि अब आपसे लोग ज्यादा से ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं। लोग आपकी बातों पर ध्यान दे रहे हैं, आपकी तरफ ज्यादा ध्यान से देख रहे हैं, ऐसा आप महसूस करेंगे। कहने का मतलब है ये जो प्रयोग है ये आधे घंटे का है। ये प्रयोग से आपका मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से जो हेल्थ है ये स्वस्थ रहता है। क्योंकि अंदर की नकारात्मक ऊर्जा जब निकलनी शुरू हो जाती है तो उसके बाद आपको आंतरिक रूप से बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही अच्छा और शांति का एहसास होता है। ऐसे समय आप योग, ध्यान, प्राणायाम, कुंडलिनी का अभ्यास ये अगर करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि पहले की तुलना में अब ज्यादा लाभ मिल रहा है, ऐसा आप महसूस करेंगे। अब कुछ अनुभव मिल रहे हैं, ऐसा आप महसूस करेंगे। इसके अलावा मन की जो इच्छाएं होती हैं वो पूरी होती हैं और माता का आशीर्वाद आपके ऊपर रहता है। नौकरी में, धंधे में, बिजनेस में एक प्रकार से मन अच्छी तरीके से काम करने की वजह से आपके डिसीजन सही होते हैं और उसमें आपको तरक्की मिलती है। इस तरीके से बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इसका ये होता है, ये आपके शरीर को शुद्ध करता है। आपके शरीर में जो आकर्षण शक्ति है ये बढ़ाता है। जो सुस्त चेहरा, आलसी चेहरा, जैसे चेहरे पे कोई जान ही नहीं है, निर्जीव चेहरा, उनमें जान डालता है। ऐसा लगता है कुछ है, आपका चेहरा कुछ कह रहा है। नहीं तो लोगों का चेहरा देखकर ऐसा लगता है पता नहीं इसको क्या हो गया है, पता नहीं क्या बीमारी हो गई है, पता नहीं कितने साल से बीमार है। इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन ये अभ्यास करने से चेहरे की चमक इतनी तेजी से बढ़ती है तो इसमें आपको बहुत फायदा होता है। वो फायदा होता है रिलेशनशिप के लिए भी फायदा होता है। कोई लड़का वाला आया है, लड़की वाले आए हैं, उनको आप देखना है तो आपको लगता है बहुत जल्दी एक दूसरे से लोग प्रभावित हो गए हैं। लड़का वाला आपको तुरंत पसंद कर रहा है, लड़की वाला आपको तुरंत पसंद कर रहा है और सब कुछ अच्छा अच्छा, जिसको फील गुड कहते हैं, ये सब कुछ अच्छा अच्छा महसूस होता है। क्यों? आपके चेहरे की चमक, आकर्षण शक्ति दिनों दिन बढ़ती शुरू हो जाती है। करना क्या होता है, ढीले ढाले वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठ जाएं। जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं। अपने सामने लाल चंदन पाउडर, दुकान में आसानी से उपलब्ध है लाल चंदन पाउडर,
उसके बाद आप उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला दें। यानी अगर वजन की बात करें तो करीब करीब 50 ग्राम लाल चंदन पाउडर, 50 ग्राम हल्दी पाउडर। याद रखें, हल्दी में कलर वाला नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल हल्दी पाउडर होना चाहिए। तो 50 ग्राम लाल चंदन पाउडर और 50 ग्राम हल्दी पाउडर, ये एक मिक्स कर लें। मिक्स करके अपने सामने रखें, एक स्टील की थाली में रखें, सामने दीपक जलाएं। दीपक का मुंह पश्चिम दिशा की तरफ रहेगा, घी का दीपक जलाएं और बस उसके सामने आप बैठ जाएं। उसके सामने बैठने के बाद ऊर्जा मुद्रा, मैंने आपको बताया ही होगा, ये ऊर्जा मुद्रा है, ये ऊर्जा मुद्रा है। ये मुद्रा आप लगाएं, हाथ जोड़ें और आगे चक्र पर ध्यान दें। 10 बार प्राणायाम करें, जितनी देर तो हो सके रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करें। याद रखें, ऊर्जा मुद्रा, ये आप मुद्रा लगाएं, ये मुद्रा लगा के 10 बार प्राणायाम करना है। इसके बाद खास प्रकार का मंत्र, ओम ह्रीम कुष्मांडे सर्वविघ्न उच्चाटय ह्रीम वौसठ। 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 मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ओम ह्रीम कुष्मांडे सर्वविघ्न उच्चाटय ह्रीम वौसठ। ये मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें। आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जानी नहीं चाहिए। ये मंत्र को बिना माला के 10 मिनट तक मंत्र का जाप करें। ये मुद्रा लगाएं, या देख लें, ये मुद्रा लगाएं और 10 मिनट मंत्र का जाप करें। 10 मिनट मंत्र का जाप करने के बाद किसी को फल या भोजन दान कर दें। अगर उसी समय आपको दान करने का मौका मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फल या भोजन दूसरे दिन दान करें। मन में संकल्प कर लें कि आप फल दान करना चाहते हैं, कि भोजन दान करना चाहते हैं। ये संकल्प करने के बाद अब आपको क्या करना है? अब आपको ये करना है कि जो हल्दी और चंदन, लाल चंदन पाउडर है, ये अच्छी तरीके से मिला हुआ रहेगा। इसको एक कांच के बोतल में, बाटली में, कोई किसी डब्बे में इसको रख लें। रखने के बाद आप जब नहाने जाते हैं, तो चुटकी भर, जैसे 1 बाल्टी पानी है, उसमें चुटकी भर ये डालो और उसे नहा लो, बाद में शावर ले लो। इतना करना है। ये एक प्रकार की आदत डाल लो। जब आप नहा कर बाहर निकलते हैं, उसके बाद फ्रेश होके किसी अपने काम के सिलसिले में जाते हैं, तो आपको लगेगा जैसे पूरा दिन एनर्जी से भरा हुआ है। आपका पूरा दिन मतलब एकदम मन शरीर से एकदम शांति के साथ काम हो रहा है। दिमाग में जो स्ट्रेस, टेंशन, तनाव, ये आपको कम महसूस होगा। ये धीरे धीरे कम हो रहा है। गुस्से वाला स्वभाव धीरे धीरे शांत हो रहा है। हर तरीके से स्वभाव में बहुत नरमी आनी शुरू हो जाती है। ये इसके अलावा आपका स्वभाव इस तरीके का हो जाता है कि सामने वाला व्यक्ति जो आपको नापसंद करता था, वो भी आपको पसंद करने लगता है। यानी आपके अंदर की जो एंटीबायोटिक पावर वो बढ़ती है, आकर्षण शक्ति है वो बढ़ता है, आपका जो फेस है, आपका जो ऑरा है, प्रभामंडल है, ये बढ़ता है। इससे सामने वाला व्यक्ति प्रभावित होता है। और इस तरीके से आप अपने दिनों दिन के जो कार्य होते हैं, जो रूटीन कार्य होते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि पहले की तुलना में अब काफी अच्छा हो रहा है। चाहे आप अपने ग्राहक से बात करो, आप अपने क्लाइंट से बात करो, किसी मित्र से बात करो, किसी भी पर्सन से बात करो, तो आपको ऐसा लगेगा कि पहले की तुलना में अब सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों पर गौर करके सुनता है, ऐसा महसूस होगा। और इस तरीके से बहुत फायदा होता है। सगाई की बात हो रही है, शादी की बात हो रही है, लड़का वाला आया है, लड़की वाले आए हैं, तो कहने का मतलब ये इस तरीके से पानी में ये चीजें डाल के आप जाओ, आपको महसूस होगा कि पहले की तुलना में सफलता का प्रतिशत आपका बढ़ गया है। बहुत जल्दी सामने वाला व्यक्ति प्रभावित होता है। और इसके साथ में जो आप ध्यान करते हैं, धारणा करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, व्रत करते हैं, जब नहा धो के आप पूजा करेंगे तो आपको और भी फायदा होगा। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि नहाने में बस इतना चुटकी भर आपको डालना है, इतना सा डालना है बाल्टी में, उससे आप नहा लीजिए, बाद में शावर ले लीजिए, बस हो गया। बहुत 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 अच्छा होगा और आपको ऐसा लगेगा जैसे कि माता की कृपा हो रही है। ये प्रैक्टिस से आपके अंदर की खराब ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा
कहते हैं ना बीमारी वाली ऊर्जा, ये सब निकलनी शुरू हो जाती है। कोई ऊपरी साया है तो वो सब इससे निकलना शुरू हो जाते हैं और आपको पूरी तरीके से बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। तो ये करें। इसके बाद आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं तो ये मंत्र का जाप करके भी आप जा सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी आप जाएंगे तो भी चलेगा। बस ध्यान रखें कि कोई खास कार्य के लिए जा रहे हैं तो उस समय ब्लू और ब्लैक कपड़े ना पहने या अवॉइड करें, उसे पहनने से बचें। बस इतना सा थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी है। और ये 20 मिनट का प्रयोग है, एक ही बार करना होता है। फिर वो पाउडर से आप जब तक खत्म नहीं होता आप उससे नहाते जाइए, और जब खत्म हो जाए तो 20 मिनट के प्रयोग में फिर से तैयार कर सकते हैं। इसको तैयार करने का तरीका या तो गुप्त नवरात्रि में तैयार करें, या नवरात्रि में तैयार करें, या किसी भी मंगलवार को तैयार करें। सूर्य अस्त होने के बाद, सूरज डूबने के बाद। तो ये जो प्रयोग है नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन किया जाता है, बुधवार के दिन। ये प्रयोग से आपका जो बिजनेस माइंडेड दिमाग बनता है, आपकी जो डिसीजन पावर बहुत तेजी से बढ़ती है। और इस दिन अगर आप ये प्रयोग करते हैं अच्छे तरीके से, तो हम लोगों ने ये देखा है कि ये लोग अपने व्यापार में, दुकान धंधे में तेजी से तरक्की करते हैं। बिजनेस में बढ़ोतरी बहुत तेजी से होती है। याद रखें, बुधवार के दिन चौथे दिन की गुप्त नवरात्रि आ रही है, तो बुधवार के दिन ये 1 दिन और 20 मिनट का प्रयोग है, सिर्फ 20 मिनट का ही प्रयोग है। बाकी आप अपनी पूजा पद्धति जो पहले के कर रहे हैं वो आप करते रहिए। तो बस आप गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन ये प्रयोग करें और देखें, एक चमत्कारिक अनुभव आपको मिलता है। बहुत सिंपल है और बहुत फायदे का है। और अगर आपको लाभ मिलता है तो किसी दूसरे की मदद अवश्य करें। धन्यवाद।